आज की कहानी एपिसोड 4 और एपिसोड 5 की आगे की कहानी है। अगर आपने अभी तक कहानी खौफनाक के एपिसोड 4 और एपिसोड 5 को नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अशोक जब ऑफिस से अपना काम खत्म करके घर की ओर जा रहा था तो उसे अजीबोगरीब वहम होने लगे। कभी मौसम का बदलना, बिजली का बार बार कड़कना और ऐसा महसूस होना कि उसके आसपास कोई मौजूद है। और उस लंगड़े आदमी का बार बार एक ही बात को दोहराना कि वो आदमी पागल था। अशोक नहीं जानता था कि उसकी आज की रात उसके जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। सारी बातों से अनजान अशोक जब उस लंगड़ाते आदमी से बात करने लगा, भाई साहब कौन है वहाँ? भाई साहब। तो बादल में एक भयानक बिजली कड़की जिसकी वजह से अशोक की आंखों के सामने सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा था। इतने में अशोक को किसी ने धक्का मारा तो अशोक मुंह के बल जमीन पर गिरा और जब उठकर देखा तो वहां पर ना तो वो आदमी था और ना ही वो रास्ता। अशोक ने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो उसे सिर्फ और सिर्फ कब्र ही कब्र दिखाई दे रही थी। इसका मतलब साफ था कि अशोक अब इस वक्त एक चारों ओर सन्नाटा था और रह रहकर दूर पर कहीं कोई जानवरों का चिल्लाना सुनाई दे रहा था। अशोक को सब कुछ अजीब लग रहा था। ऐसे तैसे करके अपने आप को संभाल ही रहा था अशोक कि किसी ने पीछे से अशोक के कंधे पर हाथ रखा। अशोक झटपटाते हुए उस हाथ से दूर हटने लगा। देखा तो पता चला जिसने अपने हाथ को अशोक के कंधे पर रखा था वो कोई और नहीं, वही बूढ़ा लंगड़ा था। पर इस बार वो बूढ़ा बिल्कुल साफ सुथरा था। ना कपड़े फटे हुए थे, ना चेहरा बिगड़ा हुआ था। बिल्कुल एक आम आदमी की तरह, एक इंसान की तरह। अशोक तो बस उसे देखे ही जा रहा था, जैसे मानो वो कुछ बोलने की हालत में ही ना हो। कुछ देर के सन्नाटे के बाद अशोक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोलने लगा, हाँ आप वही है ना जो थोड़ी देर पहले लंगड़ाते हुए जा रहे थे। अशोक के इस सवाल पर उस बूढ़े ने एक बड़ी ही डरावनी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए बोलने लगा, वो आदमी पागल था। उसके ऐसे जवाब पर अशोक तो थोड़ी देर के लिए घबरा सा गया, लेकिन बाद में हिम्मत करते हुए पूछने लगा, कौन है वो जो पागल था? तो एक बार फिर से बूढ़े ने वही डरावनी मुस्कान लिए बोलने लगा, वो आदमी और कोई नहीं, तुम ही थे। अशोक के सवाल का ऐसा जवाब मिलने की शायद अशोक को उम्मीद ही नहीं थी। वो हिम्मत जुटाते हुए कहने लगा, तो था मतलब मैं तो अभी जिंदा हूं ना?
तो आप मुझे था क्यों बोल रहे हैं? और मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। वो बूढ़ा उसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए अशोक के सवाल का जवाब देने लगा। हाँ हाँ तुम जिंदा हो, पर अगले कुछ ही घंटों के लिए। अशोक पहले से ही बहुत डरा हुआ था और बूढ़े की इस बात पर तो अशोक के जैसे पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज मुझे जाने दीजिए मुझे। अशोक को शांत करते हुए बूढ़े ने कहा, नहीं, तुमने बिगाड़ा तो कुछ नहीं है और ना ही कोई दुश्मनी है मेरी तुम्हारे साथ। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करने के लिए कहा गया है। अशोक ने तुरंत पूछा, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन है जो मुझे मारना चाहता है? बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी किस बात की है प्यारे? बस कुछ घंटों की बात है, फिर तुम सब कुछ जान जाओगे। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। चिंता मत करो। अशोक उसकी बात सुनकर पूरी तरह से हिम्मत हार गया और हताश होकर नीचे जमीन पर बैठ गया। तो बूढ़े ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अब जो मुझे करने के लिए कहा गया है उसमें मेरा पहला काम तुमको यहाँ तक लाने का था, जो कि अब पूरा हो चुका है। और फिर अशोक ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो उसने देखा कि उसे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना टॉर्चर कि अशोक अपना गला फाड़ कर चिल्लाने लगा। कोई उसके हाथों पर गर्मा गर्म तेल डाल रहा था, तो कोई उसके पैरों के नाखूनों को नोच कर निकाल रहा था। कभी उसकी जबान को खींच लेते तो कभी उसकी आंखों की पुतलियों को उखाड़ देते। अशोक को इतना दर्द हो रहा था कि आखिरकार अशोक ने हार मान ली और वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। अशोक ने उस बूढ़े के हाथों पर से अपने हाथ हटा लिए। अशोक की ऐसी बेवकूफ़ी पर बूढ़ा हंसते हुए बोलने लगा, मुझे पता था कि तुम ये नहीं कर पाओगे। इतना कहते हुए वो एक कब्र के पास गया और उसके अंदर समा गया। उस कब्र पर नाम था अमर चौधरी। अशोक ने गौर से देखा तो उसके ऊपर एक चिट्ठी थी। उसे निकालकर पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और इंसान नहीं। अगर कोई दिखाई दे तो उसे इंसान समझने की गलती मत करना। अशोक के दिमाग में अब बस एक ही बात चल रही थी कि कैसे भी करके मुझे अपनी जान बचानी है। अशोक ने हिम्मत जुटाई और अपने घर पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। कुछ देर तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद आखिरकार उसे एक तालाब दिखाई दिया। इस जगह पर तालाब का होना अशोक को थोड़ा अजीब लगा, पर अशोक बहुत प्यासा था, उसे पानी पीना था। इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अशोक तालाब के पास गया, जाकर हाथ मुंह धोए और पानी पीने लगा। पानी पीते पीते अशोक ने पानी पर अपनी परछाई देखी।
वो एकदम से छटपटाते हुए पानी से बाहर निकलने लगा, क्योंकि अशोक को पानी में अपने चेहरे की जगह किसी का जला हुआ चेहरा दिखाई दिया था। ऐसे तैसे करके तालाब से बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से एक हाथ ने अशोक के पैर को पकड़ लिया और उसे पानी के अंदर घसीटने लगा। अशोक झटपटाने लगा, पूरी ताकत से बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता रहा और आखिर में बेहोश हो गया और उस हाथ ने अशोक को पानी के अंदर खींच लिया। कुछ देर बाद अशोक की जब आंख खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। अशोक खांसते हुए चारों तरफ अपनी नजर घुमाने लगा। तो उसने सुना कि कोई औरत उसी कमरे में कुछ गुनगुनाते हुए अपना काम कर रही थी। अशोक की खांसने की आवाज सुनकर वो बोलने लगी, चलो अच्छा हुआ आपको होश आ गया। अशोक खांसते हुए बोलने लगा, जी आप कौन? लो कर लो बात, हम ही तो है जिसने आपको तालाब से निकाला था। इतने में अशोक की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर को देखकर अशोक की आंखें जैसे कि गुब्बारे की तरह फूलने लगी, क्योंकि उस तस्वीर में जो चेहरा था वो किसी और का नहीं बल्कि उसी बूढ़े का था जो थोड़ी ही देर पहले एक कब्र के अंदर समा गया था। अशोक ने उस औरत से पूछा, वो जो तस्वीर लगी है वो किसकी है? वो भी आपकी ही तरह उसी तालाब में डूब रहा था और हमने ही निकाला था उसको तालाब से। अशोक ने तुरंत पूछा, अगर आपने वाकई में उस आदमी की जान बचाई थी तो फिर उसकी तस्वीर पर फूल का हार क्यों चढ़ा हुआ है? इतना ही नहीं, मैंने उस कब्रिस्तान में उसकी कब्र भी देखी है। और मैं जानता हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रही है। प्लीज बताइए कौन है आप और मुझसे क्या चाहती है? फिर वो औरत अपने ही अंदाज में चलते हुए अशोक के पास आई। यही कुछ साल पहले की बात है। हम लोग सुशील नगर नाम के गांव में रहा करते थे। हमारी बहुत सारी सहेलियां थी गांव में और हम बचपन से ही उन्हीं के साथ खेलते हुए बड़े हुए। पर जब बड़े हुए और शादी की बात आई तो एक एक करके हमारी सारी सहेलियां हमें छोड़ कर जाने लगी और कुछ ही दिनों में हमारी एक करीबी सहेली पार्वती की शादी होने वाली थी और वो भी हमें छोड़कर जाने वाली थी। तो हमने उसके होने वाले मंगेतर राजू को मार दिया, पर पता नहीं कैसे गांव वालों को पता चल गया और वो लोग हमें जिंदा जलाने की बात कर रहे थे और माँ बाबूजी ने ऐसा करने से रोका तो मेरे साथ उनको भी जिंदा जला दिया। हमारे जिस्म तो जल गए पर हमारी आत्मा अभी भी बदले की आग में जल रही थी। तो हमें ठान ली कि सारे गांव वालों को मार देंगे। हमने सबको तो मार दिया पर कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए और अमर चौधरी उन्हीं में से एक था, तो हमने उसे मार दिया
उस औरत की पूरी बात सुनने के बाद अशोक रोते हुए बोलने लगा, हाँ तो अब तो आपका मतलब पूरा हो गया है ना। मेरा तो आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है। मुझे मार के क्या फ़ायदा, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए प्लीज़। आपने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पर आपके पिता यशवंत कुमार वो भी उन्हीं लोगों में से एक है जो गांव छुटकर चले गए थे। आपकी गलती तो नहीं है, पर आपको मरना होगा। मेरी शांति के और फिर अशोक के साथ वही हुआ जो अमर चौधरी के साथ हुआ था। अगले दिन उसी वाले रास्ते पर पुलिस को अशोक की जली हुई लाश मिली उसके स्कूटर के साथ। देखने पर लग रहा था कि एक्सीडेंट से पेट्रोल का टैंक फट गया और आग लग गई और पुलिस के दायरे में केस क्लोज हो गया। कभी कभी लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी भरपाई बेकसूरों को चुकानी पड़ती है। जैसे कि अशोक। मैं हूं अमीन और ये थी कहानी खौफनाक की आज की कहानी। अशोक की इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे कहानी खौफनाक के अगली कहानी में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।